सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम कक्षा चौथी के वचन पाठ को पढ़ेंगे। वचन संख्या बताने वाले शब्द रूप को वचन कहते हैं। संख्या इसका अर्थ हुआ वह जो कि एक या एक से अधिक दर्शाता है, वह वचन कहलाता है। अब हम वचन को परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बतलाया जाता है या किसी अनेक का बोध कराया जाता है वह वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं। वचन का जो पहला भेद है वह है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन वह होता है जिसके अंतर्गत किसी एक चीज को दर्शाया या बतलाया जाता है। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। शब्द के जिस रूप में एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें किसी एक को ही दर्शाया जाता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे छाता, कार, लड़का। आपने देखा सामने चित्र में दर्शाया गया है, एक लड़का है, कार है और एक ही छाता है। जो तीनों उदाहरण है उसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ही बोध कराया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक वचन है। बहुवचन जब एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे छाते, कारें, लड़के आदि। आपने देखा चित्र में कारें दिखाई है जो कि एक से अधिक है, लड़के दिखाए गए हैं वो भी एक से अधिक है, छाते दर्शाए गए हैं वो भी एक से अधिक है। इसमें बताया गया है कि एक से अधिक संख्या दी गई है। एक से अधिक संख्या यदि होगी तो वचन बदल जाएगा, एक से बहुवचन हो जाएगा। वचन परिवर्तन के नियम है। वचन परिवर्तन के अनेक नियम हैं। हम पहले नियम को पढ़ेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ को ए करने से। जब शब्द के अंत में अ आता है उसको हम बदल के ए कर देंगे तो वचन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बात, बातें। इसके अन्य और उदाहरण है रात, रातें, बहन, बहनें, भैंस, भैंसें, आँख, आँखें, पेंसिल, पेंसिलें। इसमें शब्द के अंत में अ को ए करके दर्शाया गया है। अब हम इसके दूसरे नियम को पढ़ेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए करने से। इसमें शब्द को अंत को आ से ए किया जाता है। इसके उदाहरण है रुपया, रुपये। या को ये किया गया है। इसी तरह से इसके अन्य और उदाहरण हैं केला, केले, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, गन्ना, गन्ने। इसी तरह से शब्दों के अंत में आ को ए किया गया है। इसी का तीसरा जो नियम है वह है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के आ को ऐ करने से। इसका उदाहरण है माता, माताएं। और उदाहरण है कला, कलाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, शिला, शिलाएं, माला, मालाएं। इसमें शब्दों का बोध होता है। बहुवचन में बदलते वक्त अंत में ऐ आता है। इसका अगला नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुस्वार चंद्र बिंदु लगाने से। चिड़िया, चिड़िया, लुटिया, लुटिया। इसके अन्य और उदाहरण है गुड़िया, गुड़िया, खटिया, खटिया। इसके अन्य नियम इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में दीर्घ ई को ह्रस्व करके या जोड़ने पर। इसमें या जोड़ा जाएगा तो शब्द परिवर्तन हो जाएगा। जैसे नदी, नदियाँ। नदी के अंदर या जोड़ा गया है जिससे कि बहुवचन बन गया है। उसी तरह से इसके अन्य उदाहरण है रानी, रानियाँ, नारी, नारियाँ, कॉपी, कॉपियाँ।
इसका अन्य नियम है कुछ विशेष शब्दों के एक वचन और बहुवचन एकदम भिन्न होते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है तो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जैसे छात्र, छात्रगण। छात्र के अंतर्गत गण जोड़ा गया है जिससे कि शब्द परिवर्तन हो गया है। गण बिल्कुल भिन्न शब्द है जो कि छात्र के अंदर जोड़ा गया। इसके अन्य उदाहरण है गुरु, गुरुजन। गुरु के अंदर जन शब्द जोड़ा गया है जिससे कि बहुवचन होने के साथ साथ भिन्न ही अर्थ निकल रहा है। इसके अलावा निर्धन, निर्धन वर्ग। निर्धन के अंतर्गत वर्ग को जोड़ा गया है जिससे कि शब्द बहुवचन के रूप में परिवर्तन हो गया है। धन्यवाद।